किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसानों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी चने के बारे में बताइए। साथियों, मैंने चने के बारे में 2-4 बार पहले बता दिया था और आपको ये बात कही थी कि जो ही फसल आएगी, जो उतारा निकल के आएगा, चने की जो सिचुएशन बनेगी, उसके बाद में क्या भाव तय होंगे, क्या भाव बनने का अनुमान लगेगा, ये सब आपको समय पर बता दिया जाएगा। वो समय साथियों आ चुका है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार ने चने के ऊपर 10% ड्यूटी भी लगा दी है। मैं आपको सारा सुनेरिया समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा कि अब चने में आगे क्या होने जा रहा है, चने का प्रोडक्शन कितना है, मौके के ऊपर देश में चने का स्टॉक कितना है। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। रखना है या बेचना है वो आपकी मर्जी है, परंतु मैं आपको ठीक ठीक जो अनुमान निकल के आ रहे हैं, जो सोर्स निकल के आ रहे हैं, उनके हिसाब से, जहाँ जहाँ मैंने किसानों से बात की उसके हिसाब से जो बातें बताने जा रहा हूँ, लगभग मुझे जो सच्ची दिखाई दे रही है वही आपको बताने जा रहा हूँ। और इसी तरह की जानकारी मैं किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए लगातार दे रहा हूँ। यदि इन्हीं जानकारियों की आपको ज़रूरत है, आप सुनना चाहते हैं, किसान हित में काम करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए और अनेक मित्रों को इस बात की जानकारी जरूर दीजिए ताकि किसान को हर स्थिति का पता चल सके। साथियों, चने की बिजाई अब की बार प्लस हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश के अंदर चने का उत्पादन अच्छा होने का अनुमान लगाया था, परंतु ओवरऑल जो देखा गया है कि हरियाणा क्षेत्र का जितना भी चना है लगभग एरिया में 60 मार चुका है और उतारा बहुत कम निकलने जा रहा है। साथियों, बिजाई के हिसाब से यदि उतारा ठीक निकलता तो चने का उत्पादन लगभग 100 लाख टन तक पहुंच जाता, परंतु मौके के ऊपर जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, जो किसानों द्वारा फीडबैक निकल के आ रहे हैं और जो बिजाई के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, उनके हिसाब से 80 लाख टन से ज्यादा चना भारत में पैदा नहीं होगा। यह बात आप नोट कर लो। अब बात रही साथियों भाव की। भाव आपको पता है कि 54 और 55, 53, 54, 55 चने के भाव आज चल रहे हैं। एमएसपी पर सरकार खरीद करने जा रही है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जितना उत्पादन होगा उसका 1/3 माल के लगभग, 1/3 माल के मतलब 25 लाख खरीद ले, चाहे 30 लाख टन खरीद ले, इतना चना सरकार जरूर खरीदेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्यों खरीदेगी कि ये सरकार द्वारा स्टॉक पूरा रखने के लिए उसे इस बारे बाध्य होना पड़ेगा। ये पक्का सरकार खरीदेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी का असर भाव पर दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? साथियों, मैं एक बात आपको पहले बता चुका हूं भी, सरकार जब बाहर से माल मंगवाती है, ऑस्ट्रेलिया से चना जो भारत के अंदर आया और जो आ रहा है, हुआ क्या है कि उस टाइम वहां पर $650 प्रति टन के भाव थे, ड्यूटी फ्री थी, पड़ता लग रहा था। परंतु अब क्या है, वहां $400 प्रति टन के भाव हो चुके हैं। यदि सरकार ड्यूटी लगा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन बड़े व्यापारियों को पड़ते फिर लग रहे हैं। साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा। और किसान को राजी करने के लिए यह बात कह दी गई कि भाई देखो भी हम क्या करें, हम तो किसानों को भाव देने के लिए ड्यूटी लगा रहे हैं। अरे भाई, शर्म करो। मेरा वीडियो साथियों सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कृपा करें कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं। अरे वो राजनेताओं को जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें वो राय देते हैं, मशवरा देते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भारतीय किसान को दाल के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के बाद किसान ने भरपूर मात्रा में चने की बिजाई करी, और जब उसका उत्पादन आने का समय आया तो उससे पहले ही आपने ऑस्ट्रेलिया से बम्पर स्टॉक भारत के अंदर खड़ा कर दिया, उसके साथ में पीली मटर का भी स्टॉक खड़ा कर दिया। और जब थोड़ा बहुत जिक्र हुआ कि अब क्या करें, चना लुढ़कता जा रहा है, तो भाव संभालने के लिए केवल 10% ड्यूटी लगा दी। साथियों, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ही भी होने वाला नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कह दी और एक वीडियो मैंने बनाया था भी, चने में तेजी नहीं तो सरसों में मंदा नहीं। यहां कहानी क्या बैठ रही है?
यहां ये कहानी बैठ रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकाई शेर भज और टकाई शेर खाजा। जब किसान उत्पादन करता है तो भाव नहीं, उत्पादन नहीं करता है तो भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, तेजी को रोक देते हैं। किसान के पल्ले पड़ना नहीं खुद। साथियों, 8,000 रुपए बिकने वाला चना आज 5,500 रुपए में बिक रहा है। और मैं ये अभी आपको स्पष्ट बता दूं, हो सकता है मैं नहीं कहता भी तेजी कितनी आ जाए, वो अलग बात है, परंतु जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, चना पूरी साल 6,000 से ऊपर नहीं जाएगा। सीधी बात है, मुझे तो यही लग रहा है। रखें या बेचें वो आपकी मर्जी, परंतु जो मौके के ऊपर स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो फसल आ रही है, जो मौके पर भाव चल रहे हैं, जो खरीद की योजना बनाई जा रही है, मुझे तो स्पष्ट लगता है कि चने के अंदर ज्यादा भाव बढ़ने की संभावना कतई नहीं है। और इन भाव को बढ़ने से रोक किसने दिया? रोक दिया सरकार ने। और कुछ लोग जो सरकार का समर्थन करते हैं, मैं मानता हूं हर आदमी किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु आखिर है तो वो किसान हमारे हमारे राजा हैं। हमारे राजा अच्छे, मैं नहीं कहता नहीं वो खराब है, परंतु उनको राय देने वाले गलत हैं। यही ड्यूटी यदि 40% कर दी जाती तो चना 6500 रुपये बिक जाता, सरकार पर दबाव भी घटता, सरकार को आमदनी भी होती और किसान को भाव भी मिलता। परंतु लगाई कितनी? 10%। और वही जब लगाई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदे भाव आ गए, जब तक 650 थे तब तक कोई ड्यूटी नहीं थी। अब यदि 400 है तो 10% ड्यूटी लगा दी तो उनका 500 हो जाएगा भाई, फिर भी सस्ता पड़ेगा। साथियों, जिस किसान के पास चने हैं, बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु जो सोर्स आ रहे हैं, जो मेरे द्वारा जानकारी इकट्ठी की जा रही है, मैंने आपको उत्पादन बता दिया। लगभग 80 लाख के टन के लगभग उत्पादन भारत में होगा। ये 2, 4, 5 लाख घट सकता है या बढ़ सकता है, वो अलग बात है। भाव मुझे तो कहीं ज़्यादा गुंजाइश लग नहीं रही है। फिर भी अच्छा, निर्यात होने की कोई संभावना नहीं है, ये भी बता दूं, चने का निर्यात नहीं होगा भारत से। विदेशों में तेजी आ जाएगी तो उस देश में स्टॉक है। मान के चलो कि चना अब की बात ठंडा चलेगा। इसलिए कृपया करके मेरे उन सभी दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें कि यदि वो एमएसपी के ऊपर चना सरकार को बेच सकते हैं तो बेशक बेच दें। आगे तेजी की संभावना मौके पर तो नजर नहीं आ रही है, और बाकी भगवान कोई नहीं होता, कुछ क्या हो जाए उस बात का कोई पता नहीं। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए, जो जानकारी आप मेरे साथ मिलकर के किसानों को पहुंचा रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि यूट्यूब के ऊपर केवल और केवल किसान का एक चैनल है। इस चैनल के ऊपर किसान के हर तरह की आवाज़ उठाई जाती है, हर तरह के फसलों, रोग, बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है। जो वीडियो आप लगातार सुन भी रहे हैं, आपको फ़ायदा भी हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ जोड़ करके उन किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उन सभी भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिलती रहे और उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि कोई अपने खेती के अनाज बेचना हो या फसल बीजनी हो या और भी कोई काम कर रहा हो तो उसके बारे में उन्हें पता चल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने और शेयर करने के लिए मैं सदा की तरह आपका धन्यवाद ज़रूर करता हूं, परंतु मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। जय हिंद।